स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के सारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, पास्ट का ये लास्ट है। सो प्रेजेंट एक बार रिवाइज कर देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और ये लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है से रहा था। सेंटेंस में कहीं ना कहीं से रहा था आएगा ही आएगा, और जिस सेंटेंस में से रहा था आएगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होगा, राइट। और उसको बनाने के लिए ये रूल्स हैं, और ये रूल सेम ही है, हर बार ये आते हैं, और ये रूल थोड़े से चेंज हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और फिर ये आपका एग्जाम्पल लाइक प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? सो इसमें हर जगह से रहा था, से रहा था, से रहा था, से रहा था। मेन चीज इसमें क्या है? से रहा था लेकिन से किसी टाइम से कोई काम कर रहा था। जैसे बहुत सारे एग्जांपल देता हूं मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था, से रहा था आया सेंटेंस में। कितनी भी स्टाइल में हिंदी बोलेंगे तो से रहा था आएगा ही आएगा। लाइक मैं 5 साल से यहाँ पे पढ़ा रहा था, मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था, ऐसे कहिए ना। तुम इस कंपनी में कितने साल से काम कर रहे थे? तुम देखो अभी इतनी स्पीड में हिंदी बोल दी और बिल्कुल डिफिकल्ट सी लग रही है कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तुम कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे, मतलब अब उसने छोड़ दी। अब इसको स्लो मोशन में देखें। तुम कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, से रहे थे आ गया। सो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तुम इस कंपनी में कितने साल से काम कर रहे थे? तुम इस स्कूल में कितने साल से पढ़ा रहे थे? तुम ये काम कब से कर रहे थे? ये क्वेश्चन भी करेंगे ना, तुम ये काम कब से कर रहे थे? तुम ये काम कब से कर रहे थे? स्लो मोशन में देखोगे तो से रहे थे आएगा ही आएगा, और जहां से रहे थे आएगा आपको वो आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस बन जाते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल अपने बारे में कहेंगे तो मैं 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था, 5 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहा था, 10 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, से रहा था, हर चीज में ये से रहा था, से रही थी। लड़की बोलेगी अपने बारे में, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रही थी, मैं उस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रही थी, मैं इसको 5 साल से समझा रही थी, मैं इसको 10 साल से ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, से रही थी, से रही थी, से रही थी आएगा। कितने सेंटेंसेस बोल दो, 2000, 5000, 10,000, 50,000, जितने भी सेंटेंसेस बोलोगे से रहा था, से रही थी, से रहा था ही आएगा। ये लगभग सेम से ही है। अलग जैसे प्रेजेंट में तो थोड़े थोड़े डिफरेंट रहे, और पास्ट में भी थोड़े थोड़े डिफरेंट रहे, लेकिन ये जो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में से रहा था, से रही थी आई। कोई भी लड़का अपने बारे में बोलेगा तो यही कहेगा, मैं 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था, 2 साल से वहां पढ़ा रहा था, 5 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, से रहा था, से रहा था। लड़की बोलेगी तो मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रही थी, मैं 10 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रही थी, 5 साल से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, से रही थी, से रही थी, सब में से रही थी आई। दोनों यूज करेंगे आई, एक लड़का भी और एक लड़की भी। उसके बाद यू से रहे थे, सामने वाले को तुम 2 साल से क्या कर रहे थे? क्वेश्चन ही हो ना, तुम 2 साल से क्या कर रहे थे? ओके। और लड़की को पूछेंगे, एक बार लड़के का एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम 2 साल से क्या कर रहे थे, तुम 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहे थे, क्या तुम 10 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, क्या तुम 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, क्या तुम 10 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहे थे, से रहे थे, से रहे थे, से रहे थे, क्या तुम 10 साल से ड्राइविंग कर रहे थे, से रहे थे, सब में से रहे थे। लड़की से पूछेंगे तुम 5 साल से क्या कर रही थी, से रही थी, तो से रही थी। तुम इस कॉलेज में कब से पढ़ा रही थी, से रही थी। तुम इस कंपनी में कब से काम कर रही थी, से रही थी। तुम इस प्रोजेक्ट पे कब से काम कर रही थी, से रही थी। कितने भी सेंटेंसेस बोलेंगे से रही थी आएगा। नेक्स्ट, ही शी इट नेम सिमिलर, से रहा था। हम यहाँ पे हैं, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में, मतलब किसी ही, शी, इट, एनी नेम या सिमिलर या किसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जैसे किसी एक का नाम ले लें कि राकेश उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। यार सिंपली हिंदी में बात करते ना, यार राकेश है ना उस कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा था। तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही है कि वो, यार राकेश है ना पिछले 5 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था से, तो से रहा था सेंटेंस में आएगा ही आएगा, ठीक है। से रहा था, से रहा था, से रहा था। वो 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था, 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था, 10 साल से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, 10 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, से रहा था। सब में से रहा था, से रहा था, से रहा था आएगा। उसी तरह से लड़की के बारे में बात करेंगे, वो 5 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी, 10 साल से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, वो
2 साल से इसका स्कूल में पढ़ा रही थी, 10 साल से 5 साल से उस कॉलेज में पढ़ा रही थी। सो सब में से रही थी, से रही थी, कितने भी सेंटेंसेस बोलेंगे से रही थी, फिर वी दे प्लूरल, से रहे थे। ये लड़के पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे कोई कामयाब हो जाता है तो मतलब उसको कहेंगे ना, ये लड़के तो यार पिछले 4 साल से काम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। सो ये लड़के पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। सो से रहे थे आया ही आया, ठीक है। सो से रहे थे, वो 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे, 10 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ये पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, से रहे थे, से रहे थे, से रहे थे, से रहे थे। कितने भी सेंटेंसेस बोलेंगे से रहे थे ही आएगा। उसी तरह से लड़कियों के बारे में बोलेंगे, बहुत सारी लड़कियां हैं तो से रही थी, ये पिछले 5 साल से डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। ये लड़कियां ना पिछले 5 साल से डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, से रही थी, पिछले 5 साल से रही थी। हमें आइडेंटिफाई करना है, से रही थी आएगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो गया, और से रही थी आएगा तो वो फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हुआ, ठीक है। से रही थी, ये कंप्लीट हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन का आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आइडेंटिफिकेशन किसी भी सेंटेंस में से हटा दें तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, कितनी भी कोशिश कर लो। क्लियर? कितनी भी कोशिश कर लेंगे, अगर सेंटेंस में से आइडेंटिफिकेशन को रिमूव कर दें, ये आइडेंटिफिकेशन है इसको हटा देंगे तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगी, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, राइट। अब रूल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब कितनी है? हैड बीन। कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? अब इसको क्रैम कैसे करना है? हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैड। और आपको ये बताया था कि ये क्रैम क्यों करना है, क्लियर, ताकि आप कहीं इंग्लिश बोले और आप अटक जाए और आपको ये फील हो कि शायद ये गलत है, नहीं है, ग्रामर का रूल प्रॉपरली फॉलो हुआ है, नहीं हुआ है, तो आपको इतनी क्रैमिंग हो, जैसे पहाड़े होते हैं ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10, इस तरह से ये याद रहे हमेशा हर वक्त, और आप अपने आप को ही करेक्ट कर लो कि हाँ ये मैं सही हूं या गलत हूं, राइट। ऐसा नहीं कि घर पे जाके आप नोटबुक में देखो और फिर समझो ओ मैं गलत था, ओ मैं सही था, ऐसा नहीं, राइट। उसी टाइम सो हेल्प, इसलिए क्रैम करना होता है। कोई भी इंसान जैसे टेबल पहाड़े याद नहीं करता, उसको रटता ही है, क्रैम करता है, उसी तरह से ये चीजें भी जो होती है वो रटने के लिए होती है। और पहले ही बता चुका, ये प्रूव्ड है, ये मैंने हजारों स्टूडेंट्स के ऊपर प्रूव किया है। यही टास्क मैं उनको देता था तो नेक्स्ट डे वो परफेक्ट होके मेरे ही लेवल पे आ जाते थे। और सेम थिंग मैं अगेन कहूंगा, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ट्यूटर, आई एम अ ट्रेनर, राइट। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, राइट। सो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। आपको ऐसे ही रखना है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे रखना है। अगर आप सोचोगे नहीं रटना, रिजल्ट नहीं आएगा। 3 से 4 से 5 महीने के अंदर आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। जो फ्लुएंसी, जो स्पीड चाहिए, एक फॉरेनर से भी ज्यादा, एक अंग्रेज से भी ज्यादा स्पीड चाहिए, तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना पड़ेगा। और ये मैं हजारों स्टूडेंट्सों पे प्रूफ कर चुका हूं, तो ये आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता, नहीं यार वैसा, वो आपका काम नहीं है। आई एम ए ट्रेनर, मुझे पता है कैसे किस चीज को माइंड में डालना है, कैसे उसको एक्सपेरिमेंट कैसे उसमें रिजल्ट लेके आना है, राइट। So helping verb had been, helping verb had been, helping verb past perfect continuous tense, helping verb had been, past perfect continuous tense, helping verb had been, past perfect continuous tense, helping verb had been क्या है? past perfect continuous। अब इसको उल्टा रिपीट करने लगो। had been क्या है? had been क्या है? खुद से ही बोलो और फिर आंसर खुद ही कर दो। past perfect हेल्पिंग हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हैड क्या है? हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, राइट। क्यों करना है पता है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जहां भी कॉन्टिन्यूस लगता है ना, जहां भी कॉन्टिन्यूस, एक बार इसको पैटर्न को थोड़ा समझ लो, जहां भी कॉन्टिन्यूस आता है, चाहे नॉर्मल कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सब में जहां कॉन्टिन्यूस वर्ड यूज होता है ना, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। एक पैटर्न समझ लो कि कभी गलती ना हो। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस और
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहां भी कॉन्टिन्यूस वर्ड यूज हो गया वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइट। अब हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कितनी हेल्पिंग, ये भी क्वेश्चन अपने आप से ही करने लग जाओ। कितनी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की? एक, कौन सी? हैड बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी है? एक, कौन सी? हैड बीन। ऐसे अपने आप से रिपीट करो, राइट। और ही शी एनी नेम सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैड बीन। वी यू द प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैड बीन। दोनों के साथ हैड बीन क्यों है? क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी कहां से लेके आए? हेल्पिंग वर्ब जब एक ही है तो सबके साथ, सब आई वी यू दे प्लूरल ही शी ईच एंड नेम सिंगुलर, सब के साथ, सारी दुनिया के साथ हैड बीन ही लगेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? सो एक ही है तो वही लगेगा। ही शी एनी नेम सिंगुलर हैड बीन, ही शी एनी नेम सिंगुलर हैड बीन। इसको रटना भी है, ही शी एनी नेम सिंगुलर हैड बीन, 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 ही शी एनी नेम सिंगुलर हैड बीन। और फिर ऐसे रटना है। कहा गया? हाँ, I had, he had been, she had been, it had been, any name had been, singular had been, I had been तो बोलो, I had been, he had been, she had been, it had been, any name had been, singular had been। फिर we you the plural had been, 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 right। और we had been, you had been, they had been, plural had been, we had been, you had been, they had been, plural had been, ऐसे भी। और कितनी देर करना है? एक ही चीज को 10 मिनट तक करते रहो, इतना दिमाग पक जाएगा, इतने पक जाओगे आप कि कभी भूल नहीं पाओगे, लेकिन उसको थोड़ा सा कभी कभी रिवाइज भी करना है। ओके, अब निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, ये वाला जो रूल है निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, ये हर बार आता है। कौन से में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो आगे आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें भी ये रूल बार बार रिपीट होगा। कोई भी है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये रूल बार बार आएगा, राइट। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, निश्चित समय के लिए फॉर। इसको भी बार बहुत रटना है, वही 400-500 बार, जितना भी हो सके, ज्यादा हो सके। जो जितना ज्यादा रटेगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, फ्लुएंसी उतनी स्पीड में, फ्लुएंसी उतनी ज्यादा होगी और आप स्पीड में बोल पाओगे किसी भी सेंटेंस को, परफेक्शन आ पाएगी विद इन 4 to 5 मिनट्स, राइट। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ये रट लिया, बहुत ज्यादा बार रटना है ये। ओके, अभी सिंस फॉर थोड़ा सा बता देता हूं। सिंस होता है निश्चित टाइम के लिए, लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1982, सिंस 1990, सिंस 2005, सिंस 2009। सो ये निश्चित हो गए, निश्चित समय के लिए सिंस। और फॉर 2 hours, फॉर 10 years, फॉर 5 years, ये निश्चित नहीं है कौन से 5 years, फॉर 5 years, फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 6 years, राइट, फॉर 2 hours, कौन से 2 hours, तो ये निश्चित नहीं है तो फॉर का यूज होता है। ये वाले हर टेंस में 12 टेंस है, 12 के 12 टेंस में हर बार ये ऐसे ही और यही लिखे मिलते हैं कि यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो इसको भी ऐसे रटना है। ये मत सोचो कि हम इसको ऑलरेडी रट चुके हैं तो इसको रटने की जरूरत नहीं, आप इसको दोबारा बार बार रटना है, क्योंकि वही परफेक्शन लाएगा, वही फ्लुएंसी लाएगा, वही स्पीड लाएगा, अदरवाइज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, राइट। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन वह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। नेक्स्ट क्या है? यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ये भी इतना परफेक्टली आपको प्रिपेयर करना है, 10-15 मिनट तक ये बोलते रहो, 10-15 मिनट तक ये बोलते रहो, परफेक्शन चाहिए तो, राइट। अब एग्जाम्पल, मैं यहां 2 साल से काम कर रहा था, मैं यहां 2 साल से काम कर रहा था। आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले कुछ नहीं देखना, आइडेंटिफाई, ये सेंटेंस ही नहीं समझना क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें क्या है। मैं यहां 2 साल से काम कर रहा था, से अंडरलाइन कर रखा है मैंने, से रहा था, से रहा था, मैं आई, से रहा था, हमें जाना आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। से रहा था मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है।
मैं 2 साल से काम कर रहा था, मैं यहां 2 साल से काम नहीं कर रहा था। से रहा था मिल गया, और ये रहा से रहा था। सेंटेंस में कहीं ना कहीं से रहा था हो गई होगा। अब ये बताओ, अगर इसको रिमूव कर दे, मैं यहां 2 साल काम नहीं कर मैं यहां 2 साल काम नहीं कर रहा था, 2 साल काम नहीं कर रहा था, और वो रहा था भी हटा दे तो सेंस ही नहीं बनेगा। मैं यहाँ 2 साल काम नहीं कर, मैं यहाँ 2 साल काम नहीं कर, यहीं पे सेंटेंस हो गया फिनिश। ये सेंटेंस ही नहीं बना क्योंकि सेंस होती है उसी को सेंटेंस बोलते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, राइट। क्या मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा था, क्या मैं यहाँ 2 साल से काम नहीं कर रहा था। और ये डब्ल्यू एच फैमिली का आपको पहले से पता है, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये डब्ल्यू एच फैमिली के सिर्फ 2-2 के जोड़े ही बनेंगे और कुछ ही बनेंगे। लाइक ये 2 तो बना दिए हैं और 4-5 और बनेंगे, उसके बाद तो आप खुद भी नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता, सेंस ही नहीं बनेगी, सेंस नहीं बनेगी, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जैसे मैंने बताया एक ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस के सारे रूप है। ये नहीं कि यहाँ पे 4 ये 4 2 6 2 8 सेंटेंसेस लिखे हो, 8 सेंटेंसेस नहीं है, ये एक ही है। एक के ही उल्टे सीधे बना रखे हैं, राइट। एक ही सेंटेंस है। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा था, मैं यहाँ 2 साल से काम नहीं कर रहा था, क्या मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा था, क्या मैं यहाँ 2 साल से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, सो इसको कहते हैं अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली में सिर्फ 2 ही बनेंगी, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। 2 ही बनेगी, तीसरा बनेगा नहीं, बना ही नहीं सकते, बनेगा ही नहीं, सेंस नहीं बनेगी, गलत बन जाएंगे, फिर वो कुछ मतलब नहीं बना। ओके, इसको प्रिपेयर कैसे करना है एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, ये समझ में आ गया। आइडेंटिफिकेशन ये होगी, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, और रूल्स ये क्लियर हो गए। अब ये है एग्जाम्पल, इसको कैसे क्रैम करना है, क्यों करना है, क्या फायदा है, वो हर बार मैं बताता रहा हूं और फिर रिपीट कर देता हूं कि ये आपको क्रैम करने का ये मतलब नहीं होता कि आपको यही सेंटेंस याद रखने हैं, नहीं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये प्रैक्टिस करने से ये जो मींस रूल्स हैं वो आपकी जबान पे सेट हो जाएंगे। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये आईएनजी प्लस ये प्लस वो, ये सब नहीं करना पड़ेगा, आपकी जबान पे वैसे ही परफेक्टली सेट हो जाएंगे, राइट। सो देखता हूं कि राइट, इसीलिए ये होते हैं कि हम प्रैक्टिस करें तो वो जबान पे सेट हो जाए। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करनी, मैं 2 साल से काम कर रहा, मैं यहां 2 साल से काम कर रहा था। I had been working here for 2 years. I had been working here for 2 years. I had not been working here for 2 years. Had I been working here for 2 years? Had I not been working for 2 years? Why had I been working here for 2 years? Why had I not been working for 2 years? Uh, I had been working for 2 years. I had not been working for 2 years. Had I been working for 2 years? Had I not been working for 2 years? Why had I been working for 2 years? Why had I not been working for 2 years? Right. So जितने भी हैं इसी तरह से, I had been working for 2 years. I had not been working for 2 years. Had I been working for 2 years? Had I not been working for, sorry, here. I had been working here for 2 years. So I had not been working for, I had not been working here for 2 years. Had I been working here for 2 years? Had I not been working here for 2 years? Why had I been working here for 2 years? Why had I not been working for 2 years? With whom had I been working here for 2 years? With whom had I not been working for 2 years? How had I been working here for 2 years? Why had I not been working for 2 years? Right. So I had been working here for 2 years. Right. So बताएंगे ना, मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा था, मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा था। कोई पूछेगा ना, how long have you been working here? क्वेश्चन ये बनेगा, वो ये जो क्वेश्चन पूछा है मैंने वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। कैसे पूछेंगे, how long have you been working here? Right? How long have you been working here? तो आंसर क्या करेंगे, I had been working here for 2 years. ये वाला बोल दो या ऐसे बोल दो, I had been working here for 10 years. कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रहा था, अब छोड़ दिया है, right? I had been working here for 9 years. I had been working here for 3 years, 2 years. And I had been working here for 9 years, 5 years, 2 years, 3 years, 1 year. I had been working here for 6 months. I had been working here for 2 months. कुछ भी कह सकते हैं, right? So ये complete. और इसको कितनी बार करना है, एक ही सेंटेंस को 20 मिनट तक बोलते रहो, एक ही सेंटेंस को। I had been working here for 2 years. I had not been working for 2 years. Had I been working for 2 years? Had I not been working for 2 years? How had I been working for 2 years? How had I not been working for 2 years? ये बोलते जाओ, राइट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस ले लो कोई, नेक्स्ट वाला, उसको प्रैक्टिस करते रहो।
आई की जगह कुछ और लगा दो और सेंटेंस भी चेंज कर दो। आई हैड बीन, जैसे आई की जगह लगा दो ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। वो यहाँ 2 साल से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। और नहीं, वो यहाँ 2 साल से काम नहीं कर रहा था। स्टाइलिश में हिंदी बोली ना, स्टाइल में, नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ 2 साल से काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। वो 2 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा था, वो 5 साल से यहाँ काम कर रहा था। तो ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आया है। No, he had not been working here for 2 years. He had been working here for 5 years, right? So, क्वेश्चन भी हो गया और आंसर भी हो गया। इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये रूल्स हमेशा के लिए आपकी जबान पे सेट हो जाए और फ्लुएंसी के साथ, बहुत स्पीड के साथ आप जो किसी के साथ बातें करें। और ये इसलिए रखने हैं ताकि कभी आपको ये डाउट हो कि मैंने बोला है वो सही है या गलत है, तो वो खुद ही चेक कर सको। कुछ राइटिंग कर रहे हो तो भी खुद ही चेक कर सको। आप इतना टाइम कहाँ होता है कि अब घर पे जाओ, अलमीरा खोलो, डायरी उठाओ, 2 साल पहले मैंने क्या पढ़ा था, ओ माय गॉड ये सही है गलत है, किसी ने मुझे कहा है गलत है इसलिए मुझे देखना पड़ेगा, डायरी भी नहीं मिली। तो ये सब इसीलिए तो क्रैमिंग होती है कि किसी भी टाइम एक पल के लिए आपको लगे कि ये गलत है तो आप उसको चेक कर सकें, राइट। इसलिए क्रैमिंग, जैसे पहाड़े होते हैं, कोई भी इंटेलिजेंट, दुनिया में कोई भी इंटेलिजेंट इंसान पहाड़ों को याद नहीं करता, पहाड़े रटे ही जाते हैं, मीन्स टेबल्स 2 1 2 2 2 4 2 3 2। तो ये चीजें रटी इसलिए जाती है जैसे वो टेबल्स रटी जाती है ताकि कभी भी हमें एक काम पड़े हम जल्दी से बता दे 1 सेकंड के 10वें 50वें हिस्से में। जैसे मैंने बताया था कि ये परफेक्शन के बाद आपको आंसर करेंगे तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। 1 सेकंड के 10वें 20वें 30वें हिस्से, ये डिपेंड करेगा आपने कितनी प्रैक्टिस की है, वो आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कौन सा टेंस है, आप उसको बोल भी पाएंगे, राइट। सो लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिवाइज कर देता हूं। ये आइडेंटिफिकेशन क्लियर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। रूल्स ये हैं, ये हर बार सेम ही आएंगे, ये थोड़े से चेंज होते हैं और इसके बारे में बता दिया। और ये जो है ये प्रैक्टिस के लिए है। आई की जगह कुछ और लगा दो, फिर उसके बाद कुछ और लगा दो, राइट। इस तरह से चलता रहेगा। जैसे मैंने बताया कि खुद भी कोई भी चीज की प्रैक्टिस कर लो। He had been working here for 2 years. Now he had not been working here for 2 years. He had been working here for 5 years. खुद ही क्वेश्चन कर लिया, खुद ही आंसर कर दो, खुद ही उसको समझ लो, खुद ही बोल दो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अगर आपके साथ कोई बोलने वाले नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं है, तो आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। Hey, how long had you been working here? I had been working here for 5 years. खुद ही क्वेश्चन कर दो, खुद ही आंसर दे दो, राइट। क्लियर। नेक्स्ट होगा इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ओके।